देखते हैं कि पहले जो है जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन में जब मान लीजिए आप जो है जो कुछ भी खाएंगे तो वह जटिल संरचना होती है सरल जटिल। तो भोजन जो आपका होता है ये कैसा होता है तो जटिल संरचना होता है। ठीक है, बात सुनिए। और हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं ये इसको क्या करते हैं तो सरल संरचना में बदलते हैं। ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं पाचन। और पाचन के लिए जो हमारे शरीर में तंत्र या सिस्टम पाया जाता है, पाचन के लिए हमारे शरीर में जो तंत्र या सिस्टम पाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं पाचन तंत्र। ठीक है ना, तो ये हमारा जो है परिभाषा हो गया किसका पाचन का, पाचन और पाचन तंत्र। कोई दिक्कत हेडिंग डालिएगा पाचन एवं पाचन तंत्र। हाँ, पाचन एवं पाचन तंत्र हेडिंग डालिएगा पाचन एवं पाचन तंत्र। हाँ, कुछ हेडिंग डाले हैं ना? क्या डाले हैं? लिखे है ना? हाँ, तो वही लिखना। लिखिएगा मानव द्वारा ग्रहण किया गया भोज्य पदार्थ या भोजन, ग्रहण किया गया भोज्य पदार्थ या भोजन एक जटिल संरचना या कार्बनिक यौगिक होता है। जटिल संरचना या कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें ग्रहण किया हुआ भोज्य पदार्थ एंजाइम्स के माध्यम से किया हुआ भोज्य पदार्थ एंजाइम्स के माध्यम से सरल संरचना या सरल कार्बनिक यौगिक सरल संरचना या सरल कार्बनिक यौगिक में अपघटित हो जाते हैं पाचन कहलाता है। और यह पाचन प्रक्रिया जिस तंत्र या सिस्टम के माध्यम से यह पाचन प्रक्रिया जिस तंत्र या सिस्टम के माध्यम से संपन्न होती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आप सोचेंगे कार्बनिक यौगिक में काहे लिख रहा हूं बार बार, है ना? यहाँ पे भी कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक इसलिए लिखे हैं कि एक चीज आपको पता होगा कि जो कुछ भी हम यूज करते हैं वो सब कैसा है तो कार्बनिक है।
अभी मत सोचना कि जो है बोलेंगे यार हीरा जो है, जैसे मान लीजिए आप देखें ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ कार्बनिक है, ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थों में क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, है ना, तो ग्लूकोज और चीनी यूज करते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, सब में कार्बन है, तो कार्बन से अगर मिलके बना तो कार्बनिक यौगिक हुआ नहीं हुआ, हो गया ना, ठीक। तो कार्बनिक, इसको बना लीजिएगा, कार्बनिक यौगिक क्या होता है, बात सुनिए। तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कुछ यौगिक ऐसे हैं जिनको कार्बनिक यौगिक में नहीं काउंट किया जाता, लेकिन उनमें जो कार्बन पाया जाता है, बताइए कौन कौन सा। क्या हुआ सर, कैसे बोलिए। एक साइनाइड CN और एक HCO3 HCN, अरे वही यार CN साइनाइड है ना, और ये क्या बोलते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं CO3 और HCO3, इनको जो है इनमें कार्बन भले पाया जाता है, लेकिन इनको कार्बनिक यौगिक में काउंट नहीं किया जाता। ये छोड़ करके जिसमें भी कार्बन दिखा आपको, सबका सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। यही तीनों कार्बनिक यौगिक में काउंट नहीं किए जाते, ठीक है ना। बस नहीं तो ये तो पता हो गया होगा कि कार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन पाया जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, कार्बनिक, ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब जो है इसको बिठाए, हाँ सर, जल्दी करो, बनाओ। है आहार नाल जो है 2 वर्ड से मिलके बना है, मतलब एक आहार वाली जो नली होती है या नलिका होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आहार। तो मतलब आहार का मतलब होता है भोजन, आहार, और क्या, नाल का मतलब नली, ठीक है। तो आहार का मतलब क्या होता है, भोजन, और नली का मतलब क्या होता है, नली होता है या पाइप जैसी संरचना। तो हम कह सकते हैं भोजन वाली जो नली होती है, भोजन वाली जो नली होती है, जब भोज्य पदार्थ की नली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल, ठीक है ना। आहार नाल जो होता है, बात की जाए तो इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर होती है, ठीक है ना। अब मान लीजिए किसी भी जीव में जो है एक पूर्ण रूप से विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो है भोजन यहाँ से यूज किया, ठीक है ना, यहाँ से जाने के बाद इसके मुंह में दांत वगैरह होते हैं, चबाएगा उसको, मान लीजिए चबाने वाला नहीं पीने वाला है, ठीक है ना। तो एक दारू शराब पे न जाओ, जैसे मान लीजिए कोई जो है आम का जूस वगैरह पीता है, ठीक है ना, तो इस केस में मान लीजिए इसने जो है भोजन किया, भोजन करने के बाद जो है यहाँ से होता हुआ फिर जो है ऐसे ऐसे जो होता हुआ ये फाइनली कहाँ आएगा, शरीर से बाहर। तो ये जो है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ आके खत्म होता है। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक नलिकाकार संरचना या पाइप के माध्यम से संपन्न होता है, ठीक ना। तो ये जो नली होता है इसमें क्या चलकर आता है, तो भोजन, जो भोजन चल करके आता है उसी को हम क्या बोलेंगे, आहार, और इस नली के माध्यम से चलकर गुजरता है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, आहार नाल। तो ये जो है मुख से शुरू होकर के जो है गुदा या एनस नामक भाग तक संपन्न होता है, जिसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 8 से 10 मीटर होती है। बात समझ आई, कोई दिक्कत। लिखिएगा आहार नाल क्या लिखे, आहार नाल लिखे हैं। आहार नाल पहले एक बार बता दिएगा, हमारा, ठीक ना, मनुष्य का आहार नाल बात कर रहे हैं ना। हमारा आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबा होता है, जो कि माउथ से शुरू होकर एनस पर जाकर समाप्त होता है। एनस पर जाकर, ANUS, एनस पर जाकर समाप्त होता है।
यह एक नलिकाकार संरचना होती है। नलिकाकार संरचना होती है, ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए बात की जाए अगर हाइट की, तो मनुष्य की हाइट औसतन जो 6 फीट मानी जाती है, यही ना। अरे वही औसत है यार, 6 फीट, 6.5 वाला बहुत कम होता है लोग, तो औसत कितना माना गया? 6 फीट। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है कि 10 मीटर होता है। ये एक तो फुट में है, ये मीटर में है, ठीक ना। 1 मीटर में वैसे होता है कितना फुट? लगभग 3.5। लगभग 3.5 फुट होता है 1 मीटर में। तो ये कितना है? 6 फीट है ना। तो मतलब आदमी ज्यादा से ज्यादा कितना हुआ? लगभग 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर, ठीक ना। अगर 1 फुट बराबर कितना होता है? तो 3.5 मीटर। एक मीटर, 1 मीटर, ये 1 मीटर बराबर जो है 3.5 फीट। 1 मीटर बराबर 3.5 फीट लगभग का है, ठीक है ना। अब अगर 1 मीटर में 3.5 फीट हो रहा है, तो आदमी ज्यादा ज्यादा कितना होगा? 6, 6.5। अगर 6, 6.5 होगा, इस केस में हम देख सकते हैं कि व्यक्ति जो कितना होता है? 6 फीट का। तो मान लीजिए 3.5 दूना 7 हो जाएगा। इसका मतलब व्यक्ति जो 2 मीटर से कम होता है, ठीक। तो व्यक्ति जो है कितना होता है? व्यक्ति की लंबाई अगर बात की जाए तो 2 मीटर से कम, ठीक। अब व्यक्ति मान लीजिए 2 मीटर से कम हो गया, और आहार नाल का लंबाई कितना है? 8 से 10। अब सोचिए व्यक्ति जो 2 मीटर का नहीं है, यही बोल रहा है 8 से 10, तो 2 पंचे 5 गुना लगभग, है ना। अगर 5 गुना है तो जाएगा कहाँ? ये देखिए, जैसे मान लीजिए आप जो कोई रस्सी खरीद के लाए, आपको पता लगा जो है रस्सी जो है 1.5 मीटर की जरूरत है, 1.5-2 मीटर का, और वो बोला कि अगर आप 10 मीटर लेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा। तो आप क्या करेंगे? जितना जरूरत उतना बांध देंगे, बाकी उसी में मरोड़ के लपेट के रख देंगे, काटेंगे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आहार नाल जो ना ला के जो है, ला के इसी में गोल 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 घुमा के जो है निकाल दिया। तो जब गोल गोल घुमाया, तो इसी में क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ लंबाई वो क्या हो जाएगा? एडजस्ट हो जाता है। तो मतलब यही जो गोल गोल घुमाव है, ये क्या होता है? इसकी लंबाई को यहीं पर क्या कर लिया जाता है? संयोजित कर लिया जाता है। बात समझ आई? ठीक है, कोई दिक्कत? क्या हुआ? हाँ, इसको बना लो यार। तो हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के भाग। उसमें जो है मुख एवं मुख गुहिका, ये क्या होता है? मुख का मतलब जो हमारा जो सामने वाला पार्ट है, जहाँ पे ओपन होता है, मुंह खुलता है। और मुख गुहिका का मतलब बक्कल कैविटी जो है, जहाँ हमारा मुख के अंदर जो गैप नहीं है, जैसे मान लीजिए हमारा माउथ हो गया, ठीक है ना। मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया? माउथ हो गया। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इतना बड़ा, देख रहे हैं ना, ये वाला, इसी को हम क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी या मुख गुहिका। कैविटी का मतलब ये होता है खाली स्थान। कैविटी का मतलब क्या होता है? खाली स्थान या खोखला स्थान, ठीक है ना। बात समझे? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा मुख में देखिए हमारे क्या क्या पाया जाता है। तो मुख जो होता है, इसमें जो है आप देखेंगे कि एक जोड़ी होठ होता है, ठीक है ना। एक जोड़ी क्या होता है? होठ होता है, लिप्स इसको बोलते हैं। और इसके बाद जो है ये जा करके अंदर खुलता कहाँ है? तो मुख गुहिका में। मुख जो है अंदर जाके कहाँ खुलता है? मुख गुहिका में। बात समझ आई? मुख गुहिका के बाद अगर बात करें तो इसमें जो है अंदर हम देखेंगे कि मुख गुहिका का जो निचला सतह होता है और दाएं बाएं जो होता है ऊपर होता है। तो जैसे मान लीजिए हम मुख गुहिका लिखते हैं यहाँ पर समझने के लिए, ठीक है ना।
मुख गुहिका में जो ऊपर पाया जाता है शांत रहो यार। मुख गुहिका में जो ऊपर वाला भाग है, बस में जिसे जो ऊपरी जबड़ा नहीं है उसको हम बोलते हैं तालु। क्या बोलते हैं? तालु। ध्यान दीजिएगा। और नीचे क्या पाया जाता है इसके? जीभ। और बाएं तथा दाएं तरफ जो है गाल पाए जाते हैं। बात समझ आई? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? हाँ, ऊपर क्या पाया जाता है? तालु। यही तालु जो है ना, ये हमारे आपके शरीर में भोजन और श्वसन नली को जो अलग करने का काम करता है। बात समझ आई? अब जो है अगर बात की जाए जो जीभ होता है, तो आप देखेंगे जीभ का जो अगला सिरा होता है और पिछला सिरा, दो सिरा होता है इसका, अगला और पिछला सिरा। ठीक ना? अगला सिरा जो होता है आपका देखेंगे ऊपर नीचे होता है, तो मतलब अगला सिरा स्वतंत्र होता है, बंधा होता है, स्वतंत्र होता है। अगला सिरा स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा आपके जीभ का जो है अटैच रहता है, सटा रहता है, अलग उठता बैठता नहीं है। तो पिछला सिरा क्या होता है? स्वतंत्र नहीं होता है। ठीक है ना? बात समझाई? और ये जो आपका तालु होता है, यही आपका क्या काम करता है कि जब आप जो है भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, तो एक बार में एक सिस्टम काम करने देगा, या तो भोजन जो है जाने देगा या तो हवा। ठीक है ना? बात समझाई? कोई दिक्कत नहीं ना? इसको बना लीजिए, इतना समझ आ गया ना? जी सर, बना लीजिए इसको। लिखिएगा। इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मतलब आहार नाल का हमारा सबसे पहला भाग क्या होता है? मुख गुहिका। मतलब जो है मुख से ही शुरू होता है ना, तो मुख जो होता है इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? माउथ। और मुख गुहिका को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है? तो बक्कल कैविटी क्या होता है? मतलब जो अंदर वाला स्थान है मुख के अंदर, जो खोखला वाला गैप है, ठीक ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी या मुख गुहिका। अब इसमें जो है बात की जाए, अगर मुख जो है हमारा दो पार्ट में बटा होता है, तो मुख में जो है एक तो जो है एक जोड़ी होठ पाया जाता है, और होठ जो गतिशील होता है, अस्थाई तो गतिशील होता है। अरे बोल रहे तभी ना ऊपर नीचे हो रहा है। और ये किसका बना होता है? तो मांस का, है ना, हड्डी वगैरह नहीं होता है। और मुख गुहिका जो है ये क्या होता है? तो ये खोखला स्थान होता है। और मुख गुहिका के अगल बगल जो संरचनाएं पाई जाती हैं, उसमें जो है एक बाएं तरफ होता है, एक दाएं तरफ और एक दाएं तरफ। ये जो गाल होते हैं दोनों तरफ, ये इसके लिए दीवार का काम करते हैं। बहुत कोमल होता है। हाँ, है ना? दिनेश देखिए बता रहा कोमल होता है, एक्सपीरियंस बात कर रहा है ना? इसके बाद जो है बात करते हैं जो हमारा मुख गुहिका होता है, इसका ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो तालु। और इसके नीचे वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? जीभ, है ना? तो इसमें जो तालु होता है इसका छत वाला भाग कहलाता है, और जो जीभ होता है इसका फर्श वाला या सतह वाला भाग कहलाता है। ठीक? तो जो छत वाला भाग होता है, तालु होता है, यही तालु जो होता है हमारे शरीर में एक स्पेशल काम करता है। जब हम कोई भी चीज खाते पीते हैं तो उस टाइम ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जो है खाते पीते समय हम सांस नहीं ले पाते हैं, तो यही जो हमारा तालु होता है ना, ये श्वसन नली और भोजन नली को जो है रोकने का काम, या दोनों में से एक बार में जो है एक ही काम को संचालित करेगा। लेकिन कब? जब आप कुछ खा पी रहे हो तब। ठीक ना? बाकी टाइम दोनों काम करेगा। नाक से भी सांस ले सकते हैं आप, मुंह से भी। लेकिन अगर आप कुछ खा पी रहे हैं उस टाइम जो है या तो भोजन या तो श्वसन, दोनों में से जो एक ही खुलेगा या तो एक बंद रहेगा। तो जब आप कुछ खाते हैं तो श्वसन वाला क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि अब जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद एक बार लंबी सांस खींचते हैं। क्यों? तो उस टाइम क्या होता है? श्वसन वाली नली पे क्या होता है? रोक लग जाता है कुछ टाइम के लिए, और ऐसे में जो आपके शरीर में सांस नहीं जाता है। ठीक? फिर इसके बाद बात करते हैं जो जीभ होता है, इसका अगला और पिछला सिरा जो होता है दो पार्ट में होता है। आप देखेंगे आपका जो जीभ होता है आगे से ऊपर नीचे करता है, अप डाउन करता है। तो जो अगला सिरा होता है ये स्वतंत्र होता है, मतलब गतिशील होता है, और जो पिछला सिरा होता है वो स्वतंत्र नहीं होता, बंधा रहता है।
ठीक है ना? कोई दिक्कत? लिखिएगा इसमें। गुरुजी टाइम लिख रहे 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बोलिए सर। लिखिएगा मुख मानव शरीर के आहार नाल का एक महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक भाग है। एक महत्वपूर्ण एवं प्रारंभिक भाग है। यह 2 मांसल होठों से घिरी हुई संरचना होती है। घिरी हुई संरचना होती है और ये होठ गतिशील होते हैं तथा मुख के अंदर मुख द्वार होता है। मुख के अंदर मुख द्वार होता है और मुख द्वार के बाद मुख द्वार के बाद जो रिक्त या खोखला स्थान होता है उसे मुख गुहिका या बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका या बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहिका के दाएं एवं बाएं तरफ मुख गुहिका के दाएं एवं बाएं तरफ गाल पाए जाते हैं। जो कि दीवार की भांति कार्य करते हैं। मुख गुहिका के निचले भाग में जीभ नामक संरचना पाई जाती है। जिसका अग्रसिरा स्वतंत्र होता है एवं पश्च सिरा जुड़ा हुआ होता है। मुख गुहिका के ऊपरी भाग में छतनुमा संरचना पाई जाती है जिसे तालु कहते हैं। छतनुमा
संरचना पाई जाती है जिसे तालु कहते हैं। यह तालु हमारे शरीर में, यह तालु हमारे शरीर में भोजन नली एवं श्वसन नली को, भोजन नली एवं श्वसन नली को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, आज ही छोड़ दीजिए।